रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में सीएम की धन्यवाद रैली। सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सीएम ने रैली को किया संबोधित। जिले को सीएम सैनी ने दी करोड़ों की सौगात। सिरसा में एआईसीसी पर्यवेक्षक और शमशेर सिंह गोगी ने की बैठक। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए पर्यवेक्षक की नसीहत। कहा, एकजुट होकर करना होगा पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्य। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती का बयान। कहा, एक देश एक चुनाव के समर्थन में इनेलो नेताओं ने जेपीसी के सामने रखा पार्टी का पक्ष। हरियाणवी मॉडल शीतल की गला रेतकर हत्या। सोनीपत के रिलायंस नहर से हुआ शव बरामद। पानीपत में हुआ था शीतल की। हरियाणा में कोरोना के रोज नए मामले आ रहे सामने। प्रदेश में 10 नए केसों की हुई पुष्टि। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 86। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर जताया अनुमान। अगले 3 से 4 दिन प्रदेश में प्रदर्शनकारियों को मौसम रहेगा। इस बार मानसून एक हफ्ते पहले कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। 26 जून को ये कैबिनेट की बैठक होनी है और जो है सीएम सैनी करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। 26 जून को होगी ये बैठक। 11 बजे हरियाणा पर सचिवालय में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जानकारी आप तक पहुंचा रहे चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक होनी है चंडीगढ़ में और 26 जून को ये कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम सैनी इसकी अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। 26 जून को कैबिनेट की बैठक होनी है और ऐसे में जो है सीएम सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे हरियाणा में सचिवालय में जो है ये बैठक होनी है। विज्ञप्ति जो है आपके स्क्रीन पर है बैठक को लेकर। शेड्यूल हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक है वो 26 जून को होनी है और ऐसे में इसकी अध्यक्षता जो है सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। सीएम सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसकी प्रेस रिलीज आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक होगी। 26 जून को कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इसका जो समय जो रखा गया है वो 11 बजे के आसपास का जो समय है वो रखा गया है और 26 जून को कैबिनेट की बैठक होनी है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जो है शिरकत की। और आपको बता दें कि इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रेवाड़ी का विकास अब 3 गुना गति से होगा और हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। सीएम ने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता ये प्रेम का है और ये रिश्ता ये विश्वास का है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और मैं विशेष तौर से यहां पर हमारे जो रेवाड़ी के आई लव रेवाड़ी के नाम से रेवाड़ी को स्वच्छ करने में हर रोज उसकी चिंता करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां नंबरदार महोदय भी बैठे हैं। मैं नंबरदारों को भी राम राम करता हूं और आप सबको सिर झुका करके आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि रेवाड़ी से आप लोगों ने एक तरफा वोट दे करके, भाइयों, जब सारी दुनिया एक बात बोल रही थी कि अब की बार तो भाई मुश्किल है, और कांग्रेस के लोग राज्यों में घूम रहे थे, कहा 2 घंटे रह गए, सरकार बनी पड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय योग मैराथन में भाग लेने वाले हजारों युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह मैराथन प्रदेश को योग युक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को ब्रह्म सरोवर के तट पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ में योग करने का सौभाग्य मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई प्राचीन पद्धति है और हमें इसे सहेज कर रखने की जरूरत है। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से पहले चलाए गए अभियान में अब तक प्रदेश के 19,27,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। जून से लगभग 6 दिन पहले ये पूरे प्रदेश भर में आज मैराथन का आयोजन हो रहा है। ये योग का कार्यक्रम 21 जून से ठीक 25 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में एक योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। हिसार यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज पर प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस ऑफिस से पैदल मार्च निकाला गया। सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे कार्यकर्ता। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोका गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हिसार यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज पर प्रदर्शन के दौरान जो है कांग्रेस ऑफिस से जो है पैदल मार्च निकालते हुए सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे कार्यकर्ता, जिसको लेकर जो है पुलिस ने उनको रोका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सृजन संगठन अभियान के तहत में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में एआईसीसी के पर्यवेक्षक क्रिस्टोफर तिलक और कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि बैठक में पर्यवेक्षक क्रिस्टोफर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो है संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वे कार्यकर्ताओं की राय लेने आए हैं। ये फैसला कार्यकर्ताओं की राय पर आधारित होगा ताकि जिलाध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन को मजबूती दे सके। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक से मुलाकात कर अपनी राय रखी। की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री
कमेटी जो है जेपीसी की हरियाणा की राजनीतिक दलों के साथ में बैठक हुई और बैठक में जेपीसी की तरफ से हरियाणा के सभी दलों के नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बैठक हुई है जेपीसी की, जो कि राजनीतिक दलों के साथ में ये बैठक, जहां पर दलों के नेताओं से जो सुझाव है वो यहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बैठक जेपीसी के द्वारा जो है राजनीतिक दलों के साथ जो संगठन है राजनीतिक, वो उनसे जो है उनके सुझाव भी यहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे हैं कि किस तरीके से कौन से दल का जो है क्या सुझाव रहने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो उसको लेकर ये जेपीसी की तमाम सभी राजनीतिक दलों के साथ में एक बैठक हुई है और उस बैठक के माध्यम से ये सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर इनेलो के प्रतिनिधियों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जो है मुलाकात की है और अपने पक्ष को जेपीसी के सामने रखा है, जिसमें इनेलो प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी पार्टी एक देश एक चुनाव के समर्थन में 9 अमेंडमेंट के तहत वन नेशन वन इलेक्शन का एक अमेंडमेंट सरकार लेकर आना चाहती है। उसको लेकर के आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक आज बैठक थी। उस बैठक में डॉक्टर सतबीर सिंह सैनी और हम लोग उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से वहां हमने पार्टिसिपेशन किया और उन्होंने हमारे से वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखने के लिए कहा। हमने सबसे पहले कंडीशन एक लगाई कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले इस देश में जो चुनाव होता है ईवीएम से हो रहा है, ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब एक साथ इतना बड़ा चुनाव कराओगे। उधर पेहोवा कुरुक्षेत्र स्टेट हाईवे 6 पर दीवार बनाकर कब्जे के मामले में जेजेपी नेता की एंट्री हुई है। जेजेपी नेता ने वीडियो जारी कर जो है सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक से जांच के बाद एसएचओ पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पेहोवा के अमृतसर फार्म के पास किसान के साथ हुई घटना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि यह दर्शाती है कि किस तरह पुलिस गरीब और किसानों को प्रताड़ित करती है। आरोप लगाया कि हाई कोर्ट से केस जीतने के बावजूद किसान को जमीन का मुआवजा नहीं मिला। किसान अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा तो पुलिस ने उसे गाली गलौज कर गाड़ी में डाल दिया। दिग्विजय चौटाला ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की। जो 22 बकरे जगह इनकी है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने 10 पैसे इसको सड़क बनाई हुई है। ओके। 2013 में पेवा कोर्ट ने ऑर्डर दिया था या तो 6 महीने में इसके पैसे दो या सड़क को यहाँ से उठा लो। जी जी। उन्होंने 6 महीने में कुछ नहीं दिया। इसने पेवा कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल कर दी। ओके। उस एग्जीक्यूशन के अंदर सरकार ने अपने ऑब्जेक्शन दिए। जी। सरकार ने ऑब्जेक्शन खारिज हो गए। कोर्ट ने इसको यहाँ ऑब्जेक्शन दबा दिया 2018 के अंदर। ओके। सरकार उसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में सरकार का केस खारिज हो गया। 2023 के अंदर इसने फिर दोबारा यहाँ सड़क रोक ली। यहाँ एसडीएम साहब आए और एसडीएम साहब ने उसका आश्वासन दिया कि तेरे को 2-4 दिन में तेरे पैसे दबा देंगे, रोड यहाँ से काट लेंगे तो अपनी सड़क उठा ले। जी। एसडीएम साहब एक देने से यहाँ से अपने ईंटें उठा ली। सरकार उसको पैसे देने की बजाय दोबारा कोर्ट में चले गई, कुरुक्षेत्र कोर्ट में। कुरुक्षेत्र कोर्ट से अभी कुछ दिन पहले सरकार का केस खारिज हो गया तो रोक हो गई तो हमने जाके कब्जा कर लिया इसको करोड़ पैसे। नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। आज आप लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाह रहा हूं कि कैसे पुलिस प्रशासन कई बार किसानों को, गरीबों को विवश करता है, मजबूर करता है। एक घटना है अमृतसरी फार्म पेहवा की। कुछ किसान परिवार जिनका आपस में कोई लैंड डिस्प्यूट था, वो लैंड डिस्प्यूट समाप्त होने के बाद हाई कोर्ट तक मैटर चला गया। हाई कोर्ट के अंदर मैटर वो लोग जीत भी गए और तमाम बातें चलती रही। पोजेशन लेने के लिए जब एक्ट करने की बारी आई तो कल एक वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो के अंदर आपको अचंभा होगा कि एक एसएचओ बहुत बेरहमी से और अभद्र भाषा, ऐसी भाषा जो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है समाज के अंदर, वो बोलता हुआ उन लोगों को जो पोजेशन लेने गए उनको पीटता हुआ गाड़ी के अंदर डाल रहा है, उनके साथ बदव्यवहारी कर रहा है। मैं पुलिस के आला अधिकारी, बड़े अधिकारियों से इस बात की मांग करता हूं
कि क्या ये पुलिस को इजाजत देता है। खबर सिरसा से है, जहां जिले में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत पंचायत समिति सिरसा के वार्ड नंबर 17 के सदस्य के साथ साथ ग्राम पंचायत रामपुरा बिश्नोइया खंड डब्बाली, ग्राम पंचायत नीमला खंड एहलाबाद और ग्राम पंचायत कंवरपुरा खंड सिरसा में सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ। सभी मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। किसी भी स्थान से रीपोल या पुनर्मतदान की कोई सूचना नहीं मिली। ग्राम पंचायत रामपुरा बिश्नोइया में 92.42%, ग्राम पंचायत नीमला में 92.61% और कंवरपुरा में 87.1% के साथ साथ सिरसा के वार्ड नंबर 17 में 55.34% मतदान दर्ज किया गया है। नीमला में सरपंच पद के लिए हुई चुनाव में प्रत्याशी महेश कुमार ने 1416 वोट प्राप्त किए, जबकि पालाराम को 1150 वोट मिले। खबर सिरसा से है, जहां पर सिरसा पुलिस ने डिंग और एहलाबाद थाना क्षेत्र के गांव कंवरपुरा, कोटली और नीमला में पंचायती राज के 6 पोलिंग बूथों जबकि ब्लॉक समिति के 7 पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव संपन्न करवाए गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की उपचुनाव में बेहतरीन ड्यूटी का निर्वहन करने पर उसकी पीठ थपथपाई और उन्हें बधाई दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना पुलिस का परम दायित्व है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटते हैं। जिला पुलिस निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव करवाने के उद्देश्य से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। सोनीपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कार्यरत मॉडल शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर शीतल को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गांव खांडा के पास रिलायंस नहर से बरामद किया है और जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं जांच अधिकारी ने कहा कि मृतक शीतल पानीपत की रहने वाली थी और पानीपत पुलिस ने शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा में कोरोना के 10 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 9 और रोहतक में 1 केस की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 9 हुई है और 18 मरीजों को इलाज के लिए बाद स्वस्थ घोषित किया गया है। वहीं हरियाणा में 472 कोरोना के संभावित मरीजों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद शहर में नगर परिषद के कर्मचारी मुख्य सफाई निरीक्षक के खिलाफ धरने पर बैठ गए और आपको बता दें कि इस शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। सफाई कर्मचारी शहर में अपने अपने निर्धारित एरिया में सफाई करने नहीं पहुंचे और न ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए कोई कर्मचारी कॉलोनियों में पहुंचा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सीएसआई छुट्टी के दिन भी सफाई करने का दबाव बनाते हैं और यूनियन नेताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर सीएसआई का व्यवहार नहीं बदला तो लंबी हड़ताल की जाएगी और पूरे जिले में सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। आज जो सारे कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, यहाँ का चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर है अपनी मनमानी चला रहा है। जो कभी तो कहता है हमारे को जो नहीं इन कर्मचारियों के को एक जोड़ी दे दो, ये कागज चुकेंगे रोड पे। उसके बाद हमने कहा भी जो सफाई पखवाड़ा है, आप लोग ऐसा करो जो पीछे जो उन्हें जो कुछ को बुला करके वे कागज चुकवाए जाते थे उनसे चुकवाओ और हमारा कर्मचारी उस काम को जो उनका जो काम बनता है सफाई पखवाड़े का
वो वार्ड 2 वार्ड करके है ना अपना काम करेगा, एक्टिविटी देगा। लेकिन फिर है ना मतलब 11 बजे कर्मचारियों की छुट्टी हो जाती है जी। छुट्टी होने के बाद में दरोगा के बोलता हूँ याद भी बुलाओ भाई। अब बताओ क्या कहाँ से बुलाएं, मतलब कर्मचारियों को बंधुआ बना रखे हैं। उधर पेहोवा में बीबीपुर झील में मारकंडा नदी का पानी छोड़ने के मामले में जलबेहड़ा मारकंडा हेड पर किसान महापंचायत के लिए इकट्ठा होने लगे हैं। रविवार को महापंचायत के ऐलान के बाद आज सिंचाई विभाग ने एसडीओ से बातचीत करने के लिए भेजने की पेशकश की, मगर किसानों ने एक्सईएन को जो है मौके पर बुलाने की मांग रखी है। किसानों का आरोप है कि एक्सईएन उनके बीच में आए क्योंकि कल उन्होंने किसानों को ऑर्डर का हवाला देकर दीवार हटाने की चेतावनी दी थी। साथ ही किसानों के ऐलान के बाद किसी भी हालात से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कल रविवार को सिंचाई विभाग के झील में पानी छोड़ने की भनक लगते ही 12 गांवों के सैकड़ों किसान हेड पर इकट्ठा हो गए थे। विरोध के बाद में विभाग को पीछे हटना पड़ा था। क्यों करेंगे हम चीफ से बात? तो ये सरकार जिसको झील बताती है, ये झील नहीं है, हमारी 10 गांवों की मलकी जमीन है। इस्तेमाल के टाइम में इस जमीन से अगर कोई बाहर लेना चाहता था 2 किले मिलते थे, और अगर अंदर लेना चाहता तो इतनी बढ़िया जमीन है 1 किला मिलता था इस्तेमाल में। और हमने सन 2000 तक उससे पहले 15 साल केस लड़के पेवा कोर्ट से भी इसका स्टे है। ना इस पे माटी डाल सकते, ना बांध सकते, ना पानी छोड़ सकते, ना वृक्ष काट सकते, ना वृक्ष ला सकते। और तो जब इसमें पानी आ गया था तो इसके किनारे इतने कच्चे कि चुनाव लड़ी के पास इसका बैंक टूट गया था और पूरी आबादी के डूबने का खतरा हो गया था। ना तो ये जो माइनर है पानी को उठ सकता है, ना इसके तेल पे कोई रेगुलेटर है कि पानी रोका जा सके। यहाँ से तो अगर 1 बूंद भी पानी जाएगा तो वो सीधा जमीन के अंदर जाएगा, जो लोगों की अपनी निजी मलकियत की भूमि है। चिनारडी गांव की भी मारकंडा नदी के साथ साथ लगती है जमीन। श्याम सिंह राणा मंत्री है जो मौके पर इस टाइम, उसकी भी जमीन लगती है। सबसे पहले नाका पिछले साल जब एक गेट खोला था उन्हीं की जमीन में टूटा था। आगामी 3 और 4 जुलाई को आयोजित होने वाला शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थान तय हो गया है। यह सम्मेलन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण इस सम्मेलन की तैयारी बड़े स्तर पर करवा रहे हैं। आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए लोकसभा सचिवालय, हरियाणा विधानसभा सचिवालय और शहरी स्थानीय निकाय विभाग और गुरुग्राम जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर से शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता, शहरी विकास के विशेषज्ञ, प्रशासक और शहरी शासन से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करना हरियाणा विधानसभा के लिए गौरव का विषय है। अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण का मानना है कि इस सम्मेलन से शहरी शासन व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस व्यावहारिक समाधान आएंगे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विश्व अध्यक्ष कल्याण तैयारियां करवा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं